रचनात्मक लेखन मंच में आप सबका स्वागत है। रचनात्मक लेखन मंच न्यास से मैं दिया चित्रांशी अपने अगले प्रतिभागी को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नमस्ते, मैं दिव्यांशु रचनात्मक लेखन मंच द्वारा आयोजित मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों की श्रृंखला में आज उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत ही गाढ़े मित्र थे। उनकी मित्रता की चर्चा पूरे गांव में विख्यात थी। जुम्मन शेख के पास उनकी एक बूढ़ी खाला भी रहा करती थी। उन बूढ़ी खाला के पास थोड़ी बहुत जमीन जायदाद थी, लेकिन उनका कोई करीबी ना था। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों ना इस जो मेरी वसीयत है इसको मैं जुम्मन शेख के नाम करा दूं और अपनी जो बची कुछ ज़िंदगी है इसको मैं आराम से सुकून से काटूं। जब तक वसीयत की रजिस्ट्री जुम्मन मियाँ के हवाले नहीं हुई थी तब तक तो मियाँ ने बहुत ही आवभगत उनकी की, लेकिन जैसे ही रजिस्ट्री पर मोहर लगी मानो उनकी आवभगत पे भी मोहर लग गई हो। अब तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन बिना खरी खोटी सुनाए जुम्मन मियाँ की बीवी उन बूढ़ी खाला को एक भी निवाला मुंह में अंदर जाने दे। बहुत दिनों के बाद तंग आकर उन्होंने जुम्मन मियाँ से इस बात की शिकायत की। जुम्मन मियाँ से कहा कि ऐसा है, अगर आप दोनों लोग मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे मेरी महावर का खर्च दे दिया करो, मैं रूखा सूखा पका के खुद से खा लूँगी। इतने पे जुम्मन मियाँ बिगड़ गए। बोले, देखिए खाला, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपने जो मेरे नाम पे वसीयत की है उसमें महीने भर का इतना नहीं निकलता है कि मैं आपको हर महीने महावर दिया करूं। इस बात से परेशान होके बूढ़ी खाला ने पंचायतों को बुलाने का निर्णय लिया। अब बूढ़ी खाला अपना पंच किससे नियुक्त करे? वो पहुंची अलगू के दरवाजे पे। अलगू से बोली, बेटा कल पंच आ रहे हैं तो बेटा तुम भी आ जाना। अलगू ने कहा, ठीक है अम्मा, हम आ तो जाएंगे, मौसी हम आ तो जाएंगे, लेकिन हम अपना मुंह नहीं खोलेंगे। मैं इतनी बरसों की दोस्ती को बिगाड़ना नहीं चाहता, और दोस्ती बिगाड़ दूंगा तो मैं यहाँ रहूँगा, मैं यहाँ जीऊँगा कैसे? अम्मा बोली, बेटा तुम आ जाना। अंत में फैसला हुआ, पंच आई। मौके का फ़ायदा देखते हुए खाला ने अपना पंच अलगू चौधरी को नियुक्त कर दिया। जब बारी फैसला सुनाने की आई तब अलगू चौधरी ने फैसला सुनाया कि देखो जुम्मन मियाँ, दोस्ती अपनी जगह है और न्याय अपनी जगह है। सच में खाला की जो मनोदशा है वो बहुत ही निंदनीय है, शोचनीय है। आपको उन्हें उनके महावर का खर्चा देना चाहिए, अन्यथा ये जो आपने हलफनामा करवाया है ना, इसको रद्द समझा जाएगा। जुम्मन मियाँ के पैर के नीचे से मानो ज़मीन खिसक गई। जुम्मन मियाँ मन ही मन सोचने लगे, कभी ना कभी मैं इस बात का बदला तो ले लूँगा अलगू भाई साहब तुमसे। चक्र पलटा, वक्त आगे बढ़ा। अलगू चौधरी तो बैलों की जोड़ी लेकर आए थे। बहुत ही खूबसूरत बैल थे वो। गांव के दूर दूर के लोग उस बैल को देखने आते थे कि भाई अलगू चौधरी बैल लेकर आए हैं, और सच में वो बैल बहुत खूबसूरत थे। लेकिन समय एक सा नहीं रहता ना। समय पलटा, अलगू चौधरी का एक बैल मर गया। अच्छा, उस बैलों पर शंभू साहू वहीं के एक साहूकार थे, उनकी नज़र थी। तो उन्होंने मौके की फ़ायदा देखते हुए उन्होंने सोचा कि भाई ये बैल हट्टा कट्टा है, मिल जाएगा हमें, तो हम इससे जो भी हमारा गांव में गुड़ पैदा होती है उससे शहर जाके बेच दिया करेंगे, और बेच के गांव में चीनी वगैरह जो भी वो लेके आते हैं उसको गांव में लाके बेचते थे, अपना भरण पोषण करते थे, तो वो आसान हो जाएगा। जब वो बैल शंभू साहू के पास आया तो शंभू साहू ने ना तो उसकी खाने की चिंता की, ना उसके पीने की चिंता की। लगे मचने पे मचने। एक दिन में 3-3 चक्कर 4-4 चक्कर लगा देते थे शहर के। अब बैल तो बेचारा बैल ठहरा। एक दिन क्या हुआ, वो लेट गया। अब शंभू साहू लगे उसे उठाने। अब भैया मृतक भी कभी उठता है क्या? अब शंभू साहू ने कहा कि अरे ये तो बैल मर गया। अब जब भी वो उसे अलगू चौधरी अपना उधारी का पैसा लेने जाते तो शंभू साहू ने डांट डपट के भगा देता कि नहीं, तुमने मुझे बीमार बैल दिया था, मैं कोई पैसा ऐसा नहीं दे पाऊंगा। अंत में अलगू चौधरी ने भी पंचों को बुलाने का निर्णय किया। अगली सुबह हुई, दिन गुजरा और शाम को पंचों की सभा लगाई लगी।
यहाँ पे भी देखिए मौके का फ़ायदा उठाते हुए शंभू साहू ने जुम्मन शेख को अपना पंच नियुक्त किया और अलगू चौधरी से पूछा कि भाई तुम्हें कोई उज्र तो ना है। अलगू चौधरी बोले भाई मुझे क्या उज्र होगा, आपने जो किया है ठीक है, आप अपना पंच नियुक्त कर दिया ठीक है। लेकिन अलगू चौधरी के दिल में तो एक धक धक सी हो रही थी कि कहीं फैसला मेरे विपक्ष में ना हो। लेकिन जब जुम्मन शेख ने अपना फैसला सुनाया तो कहा, देखो शंभू साहू, जब तक ये बैल अलगू चौधरी के पास था तब तक इसको कोई भी बीमारी ना थी, और जब ये तुम्हें बेचा गया तब भी इसे कोई बीमारी नहीं थी। तुमने इस बैल से ये जो इतना काम करवाया है और इसकी खाने की पीने की चिंता नहीं की है, इस कारण ये बैल मरा है। इसलिए न्याय यही है कि आप अलगू चौधरी को उनकी बची हुई उधारी वापस करें। चारों तरफ पंचों की जय जयकार होने लगी। अरे ये क्या? जब अलगू चौधरी को उनके उधारी के पैसे वापस मिल गए, उसके बाद जब पंचों की सभा समाप्त हुई तो जुम्मन शेख अलगू मियाँ के पास आके बोले कि देखो मित्र, सच में इतने दिन से मैं जो तुमसे लड़ाई मोल लिए बैठा था, आज मुझे पता लगा है कि इस लड़ाई का कोई आधार ही नहीं था। सच में जो पंचों की कुर्सी पर बैठता है ना, उसका ना तो कोई मित्र होता है, ना कोई शत्रु होता है, ना कोई बंधु होता है, ना कोई बांधव होता है। उसके मुख से निकली हुई हर बाड़ी खुदा की बाड़ी होती है। सच में उसके सामने उस वक्त सिर्फ न्याय होता है, सिर्फ न्याय और कुछ नहीं। इसलिए मित्र मुझे माफ करना कि मैं तुमसे इतने दिन तक लड़ाई मोल लिए बैठा रहा और उन दोनों की दोस्ती की मुरझाई हुई लता एक बार फिर से हरी भरी हो गई। तो बोलिए पंच परमेश्वर की जय हो।